Okay, students, we are now going to start our today session. अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। आइए बेटा, हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। और आज हम जो वर्किंग करने जा रहे हैं वो पास्ट पेपर के ऊपर वर्किंग करने जा रहे हैं जी। पास्ट पेपर में बेटा हमने सॉल्व करना है आज 2020। ये आपका मई जून का सेशन है जी। और ये पेपर 1 है। तो आइए स्टार्ट वर्किंग। 23/5 आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है बेटा। इसको आपने मिक्स्ड नंबर के तौर पर लिखना है जी। हम इसे कैसे 25 को मिक्स्ड नंबर के तौर पर लिख सकते हैं जी? आपने ऐसे करना है, 23 को डिवाइड करना है 5 के साथ, ठीक है। तो आपके पास रिमाइंडर बनेगा जी 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आपने क्यू आर डी फॉर्म में लिखना है, क्वोशिएंट रिमाइंडर ओवर डिवाइसेस, ठीक है। ये आपके पास इसकी मिक्स्ड फॉर्म होगी जी। ओके, वर्कआउट 3/8 डिवीजन 6। तो इसके लिए हम वर्किंग करते हैं जी। हमारे पास 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/6 हो जाएगा। और ये 3 6 कैंसिल हो रहा है, 2 रह जाएगा आपके पास। एंड वी कैन राइट 1/16, 8 2 16। ओके, इसकी जो पिन साइज है इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इसको फर्दर हम इंक्रीज कर लेते हैं। Okay, now it's good, and we have to move further. क्वेश्चन। ओके जी, अगला हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है हंगर। इसमें हमने फाइंड आउट करनी है जी, इसमें केमिस्ट्री। जी मैं ज़रा नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तभी हमें इसमें क्वेश्चन की समझ आएगी जी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्नैपशॉट जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो आपको विजिबल हो जाएगा जी। ओके, तो ये वाला आपका नेक्स्ट पेज है जहाँ पर आप देख सकते हैं जी, आपको शो हो रहा होगा एक वर्ड। फ्रॉम द वर्ड अबव राइट डाउन ऑल लेटर्स विच हैव द लाइन सिमेट्री। तो इसमें से कौन से लेटर हैं जिसमें हमें लाइन सिमेट्री नज़र आ रही है जी? इसमें एच है और ए है, और इसी तरह से हमारे पास ई है जिनमें लाइन सिमेट्री है। आई लेटर विच हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो इस रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास है जी एन में, एन और जी में जी, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास numbers in this sequence increase by the same order each time. Find the missing numbers। हमने यहाँ पे एक मिसिंग नंबर ढूंढना है, और वो क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे जी, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं कि इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो इसके डिफरेंस से हमें आइडिया हो जाएगा कि मिसिंग नंबर आपका क्या है जी। तो इजीली है, बहुत इजी है जी। 2.3 माइनस 1.4 हमारे पास ये हो जाएगा जी 0.9। तो 0.9 जो है आपने इस 3.2 में ऐड करना है, तो आपको ये मिल जाएगा जी नेक्स्ट नंबर। इसमें 0.9 ऐड कर दें,
Okay, 3.2 plus 0.9, we will get 4.1, and 1.4 माइनस 0.9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.5. दिस इज अ 0.5. क्लियर जी. तो ये हमने बेसिक टर्म इसमें फाइंड आउट कर लीजिए. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते. ओके, नेक्स्ट दोबारा एक स्क्रीनशॉट लेते हैं. एक मिनट जी, लेट मी स्क्रॉल डाउन द नेक्स्ट. ओके, ये आपके सामने दो क्वेश्चन जो हैं वो अभी अपेयर होंगे जी. वेट अ मिनट. ये आपको अभी शो होना शुरू हो जाएगा. ओके जी, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है जी. ओके, इसमें इसको थोड़ा ब्रॉडर कर लेते हैं, विजिबल हो जाएगा. विजिबल, ये विजिबल. अच्छा, ठीक है. तो आइए इसको आप सॉल्व करें. कैसे सॉल्व होगा जी? राइट 11/25 एज अ परसेंटेज. तो आपने सिंपली बच्चे इसमें ऐसा करना है, 11/25 है तो इसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है जी. सिंपल वे है जी, आपने ऐसा करना है 25 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी आपने, ठीक है, 4. तो इससे ये होगा कि आपके पास 44/100 होगा. अब आप इसे एज अ परसेंटेज के तौर पर लिख सकते हैं जी, बिकॉज 44 इंटू 1/100 आपका परसेंटेज होता है जी 1% होता है. यू कैन राइट दिस 44%, बिकॉज जो परसेंटेज है ये आपका 1/100, 100 में से आपके पास परसेंटेज कंसीडर की जा रही होती है. दैट इज अ राइट वे. एक ये तरीका कार है. इसके अलावा आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ तो इजीली आप ले सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 4 100% के साथ, ठीक है. तो ऐसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर्स होंगे उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 12% ऑफ अ 40. ठीक है, 12% ऑफ अ 12% ऑफ अ 40. 12% ऑफ 40, दैट मीन्स के आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाय 12/100. 40 मल्टीप्लाई बाय 12/100, ठीक है. 12/100. तो ये आपका इससे ज़ीरो हो गया कैंसिल. हमारे पास फर्दर जो रिजल्ट्स बचे वो हो जाएंगे जी, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 48/10, और आपके पास ये बच जाएगा जी 4.8. ठीक है, 4.8 इज द रिक्वायर्ड आंसर जी. डन हो गया जी. आइए हम अब अपने नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं जी. ठीक है, ओके. यहाँ पे आपको विजिबल होगा जी, शो हो रहा होगा. अभी ज़रा 1 मिनट आप वेट करेंगे, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊँ. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है तो इसको मैं अब डिलीट करने लगा हूँ. आपको इस पास पेपर का नेक्स्ट, बिकॉज हमारे पास ये पीडीएफ फाइल में है तो मैंने इसमें ट्राई की है कि आपको जो है उन्हीं क्वेश्चन से लाइव जो है वो सॉल्व करके दिखाया जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए. वर्किंग दिखाना, शो करके दिखाना आपको वर्किंग. ओके, नो
you will see the required question. This is required question. ओके जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा डायग्राम को, और ए बी सी ई ये एक डायग्राम है जी, और इसमें वो कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल बी डी ई बी डी ई। ठीक हो गया जी। एक ये आपके पास, मैं इसको कहता हूँ ट्रायंगल 1 जो कि इक्विलेटरल है, और एक ए बी सी ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स आपके इक्वल हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल। और जो इक्विलेटरल होती है उसमें तीनों साइड्स क्योंकि इक्वल होते हैं, तो इनके जो एंगल्स हैं तीनों के तीनों वो भी फिर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसलिए इक्विलेटरल में अंडरस्टूड है कि ये एंगल 60 का होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी आपके पास 60 डिग्री होगा बेटा। ठीक है। और इसके बाद जी हम अगर गौर करें ए बी सी के ऊपर, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि जी ये ए सी साइड और बी सी साइड दोनों क्या है जी, पैरेलल है, और पैरेलल साइड के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं जी, इक्वल होते हैं। ठीक है। ये 28 है, तो आपके पास ये वाला एंगल भी 28 होना चाहिए। इट मस्ट बी 28 बिकॉज ये साइड बिल्कुल इसके अपोजिट एंगल है, और ये साइड के ये अपोजिट एंगल, ये दोनों साइड इक्वल हैं, इनके अपोजिट एंगल का इक्वल होना बनता है जी। ओके जी। अब अगर देखा जाए तो ये x आपका पड़ा हुआ है बी सी ई के अंदर। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए विच इज 60 डिग्री प्लस 28 डिग्री, वी विल गेट 88 डिग्री। ओके, ऐसे ही। तो ये हमारे पास जो बनता है टोटल 88 डिग्री। तो हम यहाँ पे सम ऑफ एन एंगल और ट्राइंगल यूज करके x डिग्री निकाल सकते हैं। हम कहते हैं जी इन ट्राइंगल बी सी ट्राइंगल के अंदर क्या करना है जी, हमने फाइंड आउट करना है x प्लस 88 डिग्री प्लस 60 डिग्री is equal to 180 डिग्री। here we will get 180 में से जाके हमने 60 माइनस 88 डिग्री कर देना है, हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जी। तो बेटा 88 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है, और 60 डिग्री 180 में से 180 माइनस 60 डिग्री माइनस 88 डिग्री, वी विल गेट 32 डिग्री जी। आपके पास 32 डिग्री क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर है जी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था जी। ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू मूव फर्दर। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है जी। पहले हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, और हम फिर उसे अपनी स्क्रीन पे शो कर सकेंगे जी। ठीक है जी बेटा। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आपको स्क्रीन दोबारा शो करनी पड़ेगी। एक मिनट जी बेटा। लेआउट इसकी जी। तो आपको अगला सवाल शो हो चुका होगा। आइए हम इस पे वर्किंग करते हैं जी। ओके जी, हमारे पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 है। Sphura is buying some apple, banana, and peach. She can buy a pack of six apple, pack of 5 banana, and a pack of 12 banana. She needs to buy the same number of each fruit. Calculate the smallest number of pack of apple, banana, peach that she need to buy.
बहुत आसान है जी। सबसे पहले हमने करना ये है बेटा कि 6, 5 और 12 इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक हो गया जी, क्योंकि हमने इसमें लीस्ट कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि 6, 5 और 12 का एलसीएम ले लें जी। ठीक है, ओके। तो आप जानते हैं जी 6 पे इसको जाना चाहिए। आपके पास 5, 1, 1, 2, 1, 1, 1 और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका ये हो जाएगा 60। ठीक है जी, 60 हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं जी नंबर ऑफ पैक ऑफ एप्पल की। नंबर ऑफ पैक ऑफ एप्पल is equal to 60 divided by 6, you will get 10 पैक। ठीक है, तो आपके पास 10 पैक ऑफ एप्पल हो जाएगा। सिमिलरली हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं जी। आपके पास 5 बनानास है, तो नंबर ऑफ पैक ऑफ 5 बनानास ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5, वी विल गेट 60 डिवाइडेड बाय 5, 12। ओके, और सिमिलरली हमने पीचेस के लिए करना है, तो 60 डिवाइडेड बाय 12, 5, 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5। तो आपके पास 10 पैक ऑफ एप्पल्स हो जाएगा, 12 पैक ऑफ बनाना हो जाएंगे और 5 पैक ऑफ पीचेस हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने सॉल्व कर लिया। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पहले मैं ज़रा अपनी पीडीएफ फाइल से इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, ओके। ओके जी, तो आइए ज़रा इसको अगेन हम ओके ओके जी। अब अगला पार्ट है फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइज करना है हमने। ठीक है, और नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं कैसे फैक्टराइजेशन होगी। आप देख सकते हैं जी, इसमें एक तो सी कॉमन आ रहा है, उसके अलावा आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। तो बच्चे यहाँ से आपने 3c कॉमन ले लेना है। हमारे पास 2c स्क्वायर प्लस 3 रिक्वायर्ड रिजल्ट बच जाएगा जी। ठीक हो गया जी। जब आपके पास 2 नंबर ऑफ टर्म्स हो तो उसमें आपने देखना होता है कि कोई रिजल्ट कॉमन तो ही नहीं आ रहा, तो आपने कॉमन लेके वर्किंग कर लेनी है जी। ओके जी, इसके बाद इसी 7 का बी पार्ट आपके सामने है बेटा। ये 2 मार्क्स का है जी। इसमें 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब आपके पास 4 नंबर ऑफ टर्म्स हो तो आपने बेटा इसमें ग्रुपिंग करनी होती है जी। ठीक है, ऐसे आपने ग्रुप करना है, इसमें ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर देना है। अच्छा जी, आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि जी इससे आप कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते जी कॉमन। हम ऐसा करते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ रीअरेंज करके ग्रुपिंग में रखते हैं जी। जैसे ये y इंक्लूडेड है, इसमें y इंक्लूडेड, इसमें x इंक्लूडेड है, इसमें x इंक्लूडेड है। तो मैं ले लेता हूँ जी 5a माइनस 2by माइनस 2bx
प्लस 5ax। ओके, यहाँ पे आपके पास y कॉमन आ रहा है जी। अब जैसे y कॉमन लोगे 5a माइनस 2b, और यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है जी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट जी। माइनस एक्स कॉमन लिया हमने, माइनस एक्स की बजाय अगर हम एक्स कॉमन ले लें, बिकॉज हमारी जो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसमें एक और काम कर लेते हैं, हम प्लस वाला रिजल्ट पहले लिख देते हैं, प्लस 5ax पहले लिखते हैं, माइनस 2bx बाद में लिखते हैं, तो मसला ज़्यादा इजीली हल हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ से आपने प्लस एक्स कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास ये देखें जी 5 माइनस बी, इस लाइक रिजल्ट आउटसाइड कॉमन आ रहा है जी। ठीक है, तो आपका 5a माइनस 2b इंटू वाई प्लस एक्स, ये हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, फैक्टराइज हो चुका है। ओके जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो मुझे एक ज़रा नेक्स्ट के लिए स्क्रीनशॉट लेने दीजिएगा, एंड देन मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं जी, इसको ज़रा स्किप करते हैं। ओके, मेरा ख्याल है कि अब आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। बिल्कुल, इसको विजिबल कर देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास पेपर का क्वेश्चन 8, फर्दर हम इस पर वर्किंग करेंगे जी। तो बेटा देखें, इसमें एक डायग्राम बनी हुई है, एक है जी पी क्यू यू वी, ये एक स्केयर है, और इसकी जो लेंथ है आपके पास 6 है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, और ये 6, बिकॉज स्केयर के केस में सारी वैल्यूज आपकी जो होती हैं बेटा सेम होती हैं जी। उसके अलावा क्या रहा है जी, एक रेक्टेंगल है विद द विड्थ 4 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ आपके पास गिवन है जी। और एक और बात आपको गिवन है जी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपके पास जो स्क्वायर का एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्विवेलेंट होता है जी। अब जो एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है वो होता है जैसे अगर ये साइड x है तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ये आपके पास इसकी विड्थ गिवन है और ये इसकी लेंथ है, तो हमें ये लेंथ और ये विड्थ, ठीक है, और ये इसकी लेंथ ही है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ठीक है, तो हम अगर बात करें एरिया की, दोनों के एरिया की, तो ये हो जाएगा जी एल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, ये वाली बात मैंने लिख दी कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ की हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका एरिया होता है। ओके जी, जैसे लेंथ आपके पास इन केस ऑफ स्क्वायर गिवन है वो 6 है, तो आपके पास यहाँ पे भी एक चीज़ आपको गिवन है, और वो क्या है जी, वो है आपके पास विड्थ है जी। तो यू कैन से दैट लेंथ आपके पास क्या है, आर एस मल्टीप्लाई बाय 4, ये 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर आपका 36 होता है, 4 RS, तो 36 over 4 is equal to RS, and RS is equal to 9। मीन्स आपकी ये जो साइड है ये टोटल 9 है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 है। तो हमने ये रिक्वायर्ड एरिया निकाला, ये साइड निकालनी है, बिकॉज जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हमें सारी साइड्स का पता होना ज़रूरी है। तो बेटा आपने ऐसा करना है कि इस टोटल में से ये 6 निकाल देना है जी। ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा रिजल्ट, और ये इसका मतलब ये है, तो आप लिख सकते हैं 9 माइनस 6 यू विल गेट 3। आपकी ये वाली साइड यू टी जो है वो 3 है। अब आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ दी
shape, perimeter of the shape PRSTUV इज इक्वल टू, मैं इधर इसके नीचे लिख देता हूँ, इधर तमाम साइड्स का सम 6 प्लस, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 प्लस ये RS आपके पास 9 है, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, इसमें 3 प्लस 6 इस सारे को ऐड करें और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है जी। 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, we will get 32। 32 हमारे पास सेंटीमीटर जो है ये पैरामीटर है। समझ चुके होंगे आप कि हमारी जो डायग्राम PQRSTUV, ओके बेटा, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी मुझे एक नया स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो मैं स्नैप लेता हूँ नेक्स्ट। बिल्कुल जी, स्नैप मैंने ले लिया और अब आपके साथ मैं शेयर करता हूँ न्यू क्वेश्चन। तो बेटा ये न्यू क्वेश्चन की स्लाइड आपके साथ शेयर हो चुकी है, ओल्ड वाली को डिलीट कर देते हैं जी बेटा। तो अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन 9 और इसमें आपके पास 2 पार्ट है जी, ठीक है। तो बच्चे आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट द रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने रेशियो को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है जी। कैसे लिखना है, बड़ा इजी है ये क्वेश्चन। देखें, रेशियो के लिए ज़रूरी होता है कि आप इसमें यूनिट सेम कर लें जी, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट सेम ना होने की वजह से पहला जो काम करना है हमने कुछ इस तरह से 75G रेशियो 3 kg। अब ये ग्राम है, इधर kg है, तो रेशियो तो इनके लिए नहीं जा सकती। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको लिख लेते हैं किलोग्राम जो होता है आपका, किलो को kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास देखें यूनिट सेम हो चुका है, अब इनको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये आपके पास 3000 हो गया जी। ओके, अब ये आपका इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखते हैं कैलकुलेटर से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 1/40। अगर हम 3000 को डिवाइड करते हैं 75 से तो ये 40 आता है। तो इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 1/40। तो ये आ जाएगा 1/40। फिर ये जी हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा एंड आफ्टर दैट फिर हमने इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर दिया जी। उम्मीद है कि बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइए इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में है, इन अ टेनिस टेबल रेशियो ऑफ द जूनियर मेंबर्स एंड नंबर ऑफ द सीनियर मेंबर्स 7/10 है जी। देयर आर 18 मोर सीनियर मेंबर्स देन द जूनियर मेंबर्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स, कि आपके क्लब मेंबर्स में टोटल मेंबर्स कितने हैं जी, ठीक है। आइए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं टोटल
number of junior members, बिल्कुल आप इसे टोटल नहीं कहेंगे जी, आप इसे लेट कर देंगे। लेट नंबर ऑफ जूनियर मेंबर्स बी 7x and number of senior members be 10x. Then 10x minus 7x आपका इक्वल हो जाएगा 3x के जी। ठीक है, मैंने क्या किया जी, सीनियर में से जूनियर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपके सामने है ये 3x। अब क्योंकि आपके पास जो 18 मेंबर्स हैं वो सीनियर ज़्यादा हैं जूनियर से, तो आपने ऐसा करना है कि इनके डिफरेंस को इक्वल लिख देंगे 18 के। यहाँ से आपको वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी जी, वैल्यू ऑफ x मिल गई। एंड नाउ वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स। इनको हम ऐड कर देते हैं, 7x प्लस 10x इज 17x एंड 17 इंटू x आपका 6 है जी। हमें अभी अंदाज़ा हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 6, 102 मेंबर्स जी आपके पास टोटल है क्लब के अंदर जी। ठीक है, तो बेटा आप समझ चुके होंगे कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आ जाए जी नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। और इसमें देखते हैं कि क्या चीज। ओके, तो नेक्स्ट के लिए हम इसमें स्नैपशॉट लेते हैं जी। पहले इसे हमें रिलेट करना पड़ेगा फर्दर, फिर हम इस पे वर्किंग करेंगे जी। जी, तो आइए आपको नेक्स्ट पे लेके चलते हैं जी। हो गया जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी। इसमें आपने एक ऑन द ग्रिड कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। पहले 5 पॉइंट्स को उन्होंने प्लॉट कर दिया है। जैसे उन्होंने कहा है जी, नंबर ऑफ डेज एक्स एक्सिस पे हैं आपके पास, हाइट जो है आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर है। जब हाइट आपकी 15 होती है तो आपके पास ये जी हाइट होगी 15, तो बल्कि नंबर ऑफ डेज 15 डेज के अंदर जो ट्री की हाइट है आपके पास वो है 8.5। तो ये देखें जी, ये 8.5 जैसे, और ये आपका 15 हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली आपके पास जी ये 9.1 और इधर आपके पास है जी 24। ठीक है, 0 to 24। सिमिलरली हम आगे अगर ड्रा करें तो आपके पास 15.1 है, तो हाइट क्या होती है जी 10.8। तो 10.8 ये यहाँ से हम इधर आ जाते हैं जी, और ये आपको आगे मूव करना पड़ेगा 15.1। ठीक है, ये आपके पास एक बॉक्स जो है इसमें आपको गिनना पड़ेगा कि एक बॉक्स जो है वो आपका 2 है। ठीक है,
तो इसमें आपके पास जी 51 कहाँ पे होगा जी? ये 1 2 3 4 5 ये 50 हो गया और इसके साथ ये बनता है जी। ठीक है, ये पॉइंट आपका इंडिकेट कर रहा है जी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास 62 है जी, नंबर ऑफ डेज और 11.3। 62 हमारे पास बनेगा जी ये 60 ये इधर और 11.3 11.3 11.1 .2 .3 तो यहाँ पे ऐसे। ठीक है जी, फर्दर ऐसे मूव करती जाएगी। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास इस तरह से स्कैटर्ड ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है जी कर्व। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन स्कैटर डायग्राम? तो ये क्लियर नज़र आ रहा है कि एक पॉजिटिव कोरिलेशन है जी, इंक्रीज करती हुई ये हमें नज़र आ रही है जी। ठीक है, अब आइए हमें इसमें हाँ नेक्स्ट इसमें अगला पॉइंट ये है कि ड्रॉ अ लाइन बेस्ट फिट। इसमें लाइन ड्रॉ हमने कर दी है, टाइप बताइए कि इंक्रीज कर रहा है एंड इसके बाद ये बता रहा है कि कैन द स्कैटर डायग्राम बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ दिस प्लांट 100 डेज आफ्टर द प्लांटिंग, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। नहीं चाहिए अपना 80 के बाद जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी, दैट्स वाई 100 डेज के 18 डेज के बाद अनप्रिडिक्टेड हो जाती है हाइट, दैट्स वाई हम इसको जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आफ्टर द 100 डेज। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला सवाल है हमारे पास जी 11। 11 के साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि एक और भी आ जाए इसमें इंक्लूड। अच्छा जी, तो जी इसमें है जी बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिंगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। आपने एस्टिमेशन पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए जी, हम 21.86 को 20 कंसिडर कर लेते हैं और 9.64 को 10 एस्टिमेट कर लेते हैं और 2.47 को 2 कंसीडर कर लें तो हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा जी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको डिवाइड करें, बोर्ड मैथ्स रूल आपके पास ये 5 हो जाएगा और 15 हमारा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, 15 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है जी। ओके जी, अब अगला सवाल है। अगले सवाल में हमें कुछ इसमें देखना पड़ेगा। डायग्राम को जी वो कह रहा है जी अदील ऑब्जर्व द नंबर ऑफ पीपल इन ईच ऑफ 20 cars entering a car park result as shown in the bar। जी जब एक नंबर ऑफ पीपल इंटर ऑब्जर्व करते हैं जी, एक पीपल ने 2 गाड़ियों को ऑब्जर्व किया, 2 लोगों ने 7 को, 3 लोगों ने 6 को, इसी तरह से 4 ने 4 को और 5 ने 1 को जी। राइट डाउन द मॉड। मॉड क्या होता है जी? मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स जो है अकर कर रही होती है, तो वो आपके सामने 7 है। तो मॉड जो हो जाएगा यहाँ पे 7 होगा जी। ठीक है, योर मॉड इज 7। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी 2 पे है, मतलब 2 लोगों ने जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ देखी वो 7 है, तो आपने मॉड इसमें लिख देना है 7। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है जी इसकी मीन वैल्यू निकालें, तो आपने मीन कैसे निकालना है जी? मीन वैल्यू आपके पास हो जाएगी, देखिए जी आपने फ्रिक्वेंसी को नंबर ऑफ पीपल के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
2 multiplied by 7 plus 3 multiplied by 6 plus 4 multiplied by 4 plus 5 multiplied by 1 over total number of पीपल आपके पास 20 हैं। तो बेटा अब आपने इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ये हो जाएगा जी 2 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 5 over 2. We will get the average 2 plus 14 2 plus 14 plus 18 plus 16 plus 5 ये हो जाएगा 55 over 20. We will get 27.5 is the required number जी। ठीक हो गया जी बेटा। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पास्ट पेपर 4020 क्वेश्चन पेपर नंबर 1 सॉल्व किया है जी, जिसमें हमने 12 क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट अगली क्लास में फर्दर जो है इस पेपर को कंटिन्यू रखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे जी। ठीक हो गया जी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी।